नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनीशा गुप्ता और मंडियों में गेहूं के दाम एक बार फिर से उफान पर हैं और भाव एमएसपी के पार हैं। महाराष्ट्र में 3500 रुपए प्रति क्विंटल तो और यहां पर तेजी हमने आते हुए देखी है। गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में भी भाव यहां पर 2450 तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। 2022-23 के लिए एमएसपी 2015 रुपए पर क्विंटल है। क्या है इस तेजी के पीछे कारण और इंडस्ट्री पर इसका कितना असर पड़ सकता है, बताने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के ब्रिलियंट वकील, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन ने गेहूं की कीमतों में तेजी पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। नीति आयोग ने 2018 में एस्टिमेट किया था इस साल के लिए, वो था करीब 97 मिलियन टन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एस्टिमेट है 106-107 मिलियन टन। तो इतना फर्क है दोनों एस्टिमेट्स में, कंजम्पशन के एस्टिमेट में, कि अगर प्रोडक्शन 106-107 के आसपास है तो जाहिर है फिर प्राइसेस पे प्रेशर आएगा। मुझे ये लगता है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, कि गोइंग फॉरवर्ड एक आध महीने में गवर्नमेंट वॉच करेगी, उसके बाद शायद वीट के इंपोर्ट की ड्यूटी गवर्नमेंट 40% से घटा देगी। क्लियरली यहाँ पर ये दिक्कत हमेशा रही है कि जो प्रोडक्शन के आंकड़े होते हैं सरकार के, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। इंडस्ट्री के आंकड़े डिफरेंट होते हैं और जैसे सिराज जी भी कह रहे थे कि प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों ही नंबर्स में बहुत फेर है। और दूसरी बात ये कि अगले 1-1.5 महीने तक शायद सरकार यहाँ पर भाव वॉच करेगी और अगर नहीं थमते तो जो 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है उससे घटाने की बात की जा सकती है। अजय जी, आपने भी ये पिछले कॉन्वर्सेशंस में हमसे ये कहा ही है कि इस बार गेहूं इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। 40% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सरकार को इसको यहाँ पर हटाना होगा। एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं, जिस तरह की बढ़त हमने भावों में आते हुए देखी है, कैसे देखते हैं आप गेहूं के प्राइसेस, अवेलेबिलिटी और सरकार की प्रोक्योरमेंट? देखिए, सरकार की प्रोक्योरमेंट तो अब वाइंड अप हो चुकी है और जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, जो व्हीट ग्रोइंग हार्टलैंड है यूपी, वहां पर जो है गेहूं की दिक्कत है। वहां की मिल्स जो है गेहूं के लिए जो है नेबरिंग स्टेट जैसे मसलन एमपी से लेके आ रही है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। तो गेहूं तो एकदम जो है गायब सा हो गया है। और जब तक सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज करके 0% के आसपास नहीं लेके आती, मुझे लगता नहीं है कि जो मंडियों में या किसानों के पास या जहां पर भी ये गेहूं है वो बाहर जल्दी से अब निकलेगा नहीं। एंड जो सरकारी आंकड़े हैं वो ऑलवेज बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मैंने देखा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस साल जो है कुछ अजब ही कहानी है। शुरुआत में भी ये बात हो रही थी और इंडस्ट्री भी, ट्रेड ने भी ये कहा था कि ठीक है हम 100 तक ना पहुंचे लेकिन 90, 92, 95 के आसपास तो फसल रह ही पाएगी। लेकिन अब क्योंकि हम जानते हैं कितनी बाजार में आई है, अब कुछ यहाँ पर एस्टिमेट चेंज हुआ है ट्रेड की तरफ से। ये तो नंबर जो है मोबाइल नंबर रहता है और जो है जब तक साल खत्म नहीं होता ट्रू एसएनडी पता नहीं चलती है। और लेकिन एक चीज जो सामने है वो आंकड़े सरकार के हैं, जो 8 मिलियन टन की ओपनिंग है उसमें वो केवल 26 मिलियन टन नया कैप्चर कर पाई है। तो जरूर जो है इस साल का आंकड़ा जो है वो 90, 95 या 100 के बीच में कहां पर है आज की तारीख में बोलना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली जब भी आंकड़ा रिवाइज होगा वो काफी हद तक काफी डाउनवर्ड रिवाइज होगा, मुझे ऐसा लगता है। अजय जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कितनी फसल है हमें पता नहीं है लेकिन होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी रह सकती है। जब आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात करें तो आपने कहा कि इंपोर्ट कितना आएगा उस पर बात नहीं है, लेकिन जो होल्डिंग है वो बाजार में आएगी। जिस तरह से हमने देखा है सरकार को काफी सारी बाकी कमोडिटीज में, स्पेशली तुअर में यहाँ पर काफी सारे मेजर्स लेते हुए, इससे पहले कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम करे, क्या कुछ वो मेजर्स यहाँ पर गेहूं में आते हुए दिखते हैं? देखिए, वो काउंटर प्रोडक्टिव रहेगी अगर जो है गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट वगैरह इन तरह की चीजों लगाती है, तो जो है आई डोंट थिंक वो बेनिफिशियल है। क्योंकि जो फार्मर एंड पे माल है, इस साल डाउट ये है कि फार्मर एंड पे माल है वहां से तो वो जल्दी निकलना नहीं है चाहे स्टॉक लिमिट लगाए। ट्रेड के पास इस साल माल जरूर जो है बिल्कुल नहीं है या पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। और काफी लोग जो है शुरू में जब आंकड़ा आया था काफी ऑप्टिमिस्टिक था, वेदर भी जो है फेवरेबल नजर आ रहा था। तो जो है ट्रेड ने भी जो है इस साल दूर से गेहूं से थोड़ा दूर रहना प्रेफर किया। तो इंपोर्ट अगर सरकार जो है ड्यूटी रैशनलाइज कर देती है तो डेफिनेटली जो है अगस्त तक, जुलाई अगस्त में जो है कुछ शिपमेंट्स आने की संभावना है, जिससे थोड़ा जो बाजार में दबा माल है वो बाहर आ सकता है। अजय जी, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और अगर सरकार 1 महीना आगे जाके इंतजार भी करने वाली है तो फिर कहाँ जाते हुए दिखते हैं गेहूं के प्राइसेस?
देखिए, आज की तारीख में डिमांड अभी जो है कमजोर है, जिसकी वजह से जो इस लेवल पे पहुंच गया 7-8% बाजार बढ़ के अभी एक बार टिका हुआ है। जब तक फ्रेश डिमांड या और डिमांड नहीं आ जाती मार्केट में, अगर डिमांड आ जाती है तो ये 3-4% जल्दी जो है बढ़ जाएगा। अगर इंपोर्ट खोला भी जाता है और अगर सिर्फ सेंटीमेंट के लिए भी खोला जाता है तो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की हमने बढ़त आते हुए देखी है गेहूं में, जो यूक्रेन रशिया का वापस टेंशन एस्केलेट होने की वजह से हुआ है, उसका कितना असर देखते हैं फिर आप इंडियन मार्केट्स पे? मार्केट्स जो ग्लोबल मार्केट्स है वो तो काफी सबड्यूड है आज की तारीख में, ज्यादा जो है उन पे प्रेशर नहीं है। लेकिन जरूर अगर जीरो ड्यूटी की न्यूज आ जाती है तो गवर्नमेंट ग्लोबल मार्केट भी जो है 4-5% जो है बढ़ सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा और कहीं ना कहीं जो है इंडियन ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। खास तौर पे साउथ इंडिया और थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया जो है ट्रेड जल्दी होएगा। उससे जो है मार्केट्स डेफिनेटली जो है कूल डाउन हो जाएंगे और सप्लाई इंश्योर हो जाएगी सब। जो यूक्रेन ग्रेन डील है उसका कुछ असर देखते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस पे? क्योंकि कल जिस तरह की तेजी आते हुए हमने देखी, डैम फ्लडिंग की जो चिंताएं थी उसका एक इमीडिएट रन अप हमने वीट प्राइसेस में देखा। पिछले 24 घंटों में 4% का इजाफा वहां देखने को मिला। डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल जो कारण बनते हैं और वेदर के जो कारण बनते हैं, उसी से ही जो है वीट का मार्केट ग्लोबली जो है उसको रिएक्ट करता है। पर मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। आई थिंक वीट जो है, यूक्रेनियन वीट सबको चाहिए एंड क्रॉप इज आल्सो सीमिंग गुड। तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा जो है कोई शॉर्टेज ग्लोबल मार्केट्स में रहेगा। तो क्लियरली गेहूं के भाव हमने 7 से 8% तक यहां पर चढ़ते हुए देखे हैं, एमएसपी के ऊपर फिर से बरकरार है और 3 से 4% की तेजी यहां पर आगे जाकर एक्सपेक्टेड है। बहुत शुक्रिया अजय जी साथ जुड़ने के लिए और गेहूं के वो पूरे बाजार पर डिटेल में बात भी करने के लिए। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? आप और जिस तरह की तेजी यहां पर आते हुए नजर आई है, क्योंकि सिर्फ गेहूं नहीं, चावल भी है, दालों में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि एडिबल ऑयल पैक भी अपना बॉटम बना चुका है। ग्लोबली तो मार्केट वेल सप्लाइड है, बट ये यूक्रेन रशिया टेंशन कैसा एस्केलेट होता है या नहीं, और थोड़ा सा मिडवेस्ट यूएस में थोड़ा नेब्रास्का कैंसस वहाँ थोड़ा ड्रॉट रिस्क है और कहीं फ्लड रिस्क भी है, तो वहाँ वेदर एक्सट्रीमिटी है। यहाँ एशिया में अल नीनो भी एक थोड़ा कारण है। अब देखते हैं कब मॉनसून शुरू होता है। अभी लास्ट ईयर की तरह जो सुपर बुल मार्केट तो हम वीट में नहीं देखेंगे, बट यहाँ से 4-5% की अपसाइड है। ऑलराइट, तो गेहूं यहाँ पर फिर से बढ़त की तरफ, और अगर सरकार कुछ यहाँ पर कदम नहीं उठाती है तो और भी तेजी की एक्सपेक्टेशन वहां पर बन सकती है। ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन अब बात यहां पर करेंगे दालों की। और आज ही हमने सरकार की तरफ से एमएसपी का ऐलान भी होते हुए देखा है और इवन एज तुअर उड़द के भावों में लगातार यहां पर बढ़त देखने को मिली है। जिस तरह की तेजी हमने यहां पर एमएसपी में आते हुए देखी है वो भी खासी अच्छी है। अगर मूंग की बात करें तो 800 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त देखने को मिली, तुअर में 400 रुपए और उड़द 350 रुपए प्रति क्विंटल हमने यहाँ पर एमएसपी में बढ़त आते हुए देखी है। हमारे साथ सतीश उपाध्याय दलाल अब यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद है। सतीश जी नमस्कार। दालों में ऑफकोर्स भावों में तो बढ़त है ही और सरकार काफी सारे स्टेप्स भी उठाती रही है, लेकिन एमएसपी को लेकर अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? एमएसपी काफी कंफर्टेबल है, अच्छा बढ़ाया है, इससे फार्मर काफी एनकरेज होंगे। और कल आपने देखा कि 25% से अभी 100% उन्होंने पीएसएस का प्रोक्यूरमेंट का भी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। तो बाजार फार्मर ज्यादा एनकरेज होंगे, ज्यादा एरियाज में पल्सेस स्विंग होगा। एमएसपी बढ़ा दिया है तो उससे और एनकरेजमेंट रहेगा और दाम अच्छे मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है इस साल काफी अच्छा स्विंग होगा, तुअर में, उड़द में, मूंग में और फिर रबी में, मसूर में भी अच्छा स्विंग हो सकता है। जो हिसाब से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है किसानों को और जो हिसाब से तो किसान के हिसाब से सोच रही है, तो ये अच्छा कदम है। वेलकम स्टोरी। सतीश जी, जैसे आपने कहा जो कल नोटिफिकेशन आया था प्रोक्योरमेंट की, जो यहाँ पर लिमिट हटा दी गई है, तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म व्यू आप सरकार का किस तरफ से देखते हैं कि एमएसपी बढ़ा दिया है, बुआई ज्यादा हो, प्रोक्योर भी हम करेंगे, क्योंकि दालें ज्यादा सरकार प्रोक्योर करती नहीं है, प्रोक्योर बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत कितना ही प्रोक्योर करेंगे, अगर 25% से ऊपर प्रोक्योर करें तो उतनी तो जगह भी उनके पास नहीं है। तो क्या आप ये ज्यादा सेंटिमेंट ड्रिवन देखते हैं? नहीं, इसका काफी दिनों से डिमांड था, काफी बार इसका चर्चा भी हो रहा था, क्योंकि आज गवर्नमेंट 10-15%, 20 लाख 25 लाख डाल लेती है, वो पूरा एमएसपी का जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं होता था, किसानों को माल बेचना पड़ता था। गवर्नमेंट ने अच्छा रैशनल डिसीजन लिया है, ये गारंटी दी है किसान को कि अब आप पल्सेस लगाइए
और आपका पल्सेस सारा गवर्नमेंट लेगी। तो एक ये अच्छा स्टेप है। और जो अपने सोच रहे थे कि अपन सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे, तो दिस इज वन ऑफ दी रीजन, ये एक हेल्प करेगा और पल्सेस ज्यादा ग्रोइंग होने में। एक अच्छा स्टेप है और मुझे लगता है कि इस बार पल्सेस में काफी अच्छा इंडिया का सोइंग आउटपुट आएगा। अभी अल नीनो का सिर्फ इफेक्ट देखना है, इससे क्या कम ज्यादा होता है, बट फिर भी जैसा पल्सेस को कम बारिश में भी काम चलता है, तो हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। अभी थोड़ा मानसून लेट हुआ है, उसका थोड़ा कंसर्न है। अभी बता रहे हैं कि 8-10 दिन में केरला पहुंच जाएगा, तो थोड़ा सा लेट जरूर होगा इस बार पल्सेस में, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट सतीश जी, साथ ही साथ तुअर की अगर यहाँ पर बात करें तो सरकार की तरफ से काफी सारे मेजर्स हमने आते हुए देखे, उसके बावजूद भी, और मुझे याद है कि ये कॉन्वर्सेशन हुई थी 90 रुपए से शुरू, 95 पे रादर 85 से शुरू हुई थी, और उसके बाद 90 भी आया, 100 भी आया, 120 भी आया, अब 140 की भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो क्लियरली जो सरकार के मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं, उसका कोई बहुत असर ट्रेड पर, कारोबार पर या प्राइसेस पे नहीं पड़ा। ऐसा था मनीषा जी, ये जब सरकार ने अभी स्टॉक लिमिट लगाई थी, उस टाइम सारा ट्रेड का या डीलर्स का ऐसा मानना था कि सरकार काफी स्ट्रिक्ट है और स्टॉक लिमिट में बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं देगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाई, बाजार बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि एक जो डर था ट्रेडर का या मिलर्स के दिमाग से निकल गया। 200 टन का लिमिट दिया है ट्रेडर को, तो जिस ट्रेडर के पास में 100 टन 125 टन था, उसने और माल खरीद लिया, यार अभी अपनी 200 टन तो रख सकते हैं, अब तो गवर्नमेंट का डर नहीं है। ऐसे ही मिलर को 25% ऑफ एनुअल क्रशिंग कैपेसिटी दिया है। तो आज आप सोचो एक मिल वाला 100 टन चलाता है, तो उसके बाद 7000 टन तुअर रखने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, मतलब स्टॉक लिमिट है, प्रीव्यू ऑफ स्टॉक लिमिट। तो माल अब ज्यादा पार्क हो गया और इतना वोलाटाइल बाजार हो गया कि आज पक्के माल में और कच्चे माल में इतना डिफरेंस हो गया कि मिल में पैरिटी नहीं है। आज की तारीख में मिलर बाहर से दाल ले लेता है, क्यों आज अगर मैं 110 की और 105 की तुअर लेता हूँ और दाल बनाता हूँ, तो मेरी दाल 145-50 की पड़ती है, जबकि आज बाजार 135 का। तो डिस्पेरिटी चल रही है बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन। कच्चे माल के दाम तो बढ़ रहे हैं, बट पक्के माल की उतनी डिमांड नहीं रहती है और इतना एक साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं पक्के माल के प्राइसेस। तो ये डिस्पैरिटी चल रही है और इससे थोड़ी तकलीफ ये और ये नेगेटिव ये है कि कई मिलर सोच रहे हैं कि अभी अपना ये ओवर फिनिश करके दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट हो गया, तो वो थोड़ा तकलीफ और कंसर्न वाला है। गवर्नमेंट को थोड़ा इस तरफ ख्याल देना पड़ेगा कि क्रशिंग प्रॉपरली होती रहेगी। ऑलराइट सतीश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी सारे मेजर्स लिए गए, लेकिन जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि स्टॉक लिमिट ऑन द हायर साइड है, जिनके पास कम माल है उन्होंने ज्यादा खरीद लिया, और क्लियरली वो एक सपोर्टिव फैक्टर यहां पर प्राइसेस के लिए रहा। ब्रेक में जाने से पहले वीरेन जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह का एमएसपी आज आया? बारिश माना जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे में ऑन सेट अनाउंस कर दिया जाएगा। एमएसपी नंबर्स तो काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन एक्चुअल जो जमीनी स्तर पे हम ये साल सरसों में जो प्रोक्योरमेंट देख रहे हैं या दूसरी चीजों में प्रोक्योरमेंट देख रहे हैं, तो ये अगर रियलाइज होता है एक्शन में, तो फार्म इकोनॉमी को काफी फायदा रहेगा। जो सरकार की कोशिशें रही हैं कि एमएसपी बढ़ता जाए और जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े, तो उसकी तरफ ऑफ कोर्स एक स्टेप है। और जैसा कहा जाता है कि एमएसपी सिर्फ एक पार्ट ऑफ दैट होल प्रोग्राम या स्कीम है जो सरकार ने ऑफ कोर्स आज फिर से यहाँ पर पूरा किया है। चलिए एक ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे।